कभी कभी ऐसे दिमाग में ख्याल आता है ना कि मेरे दांत इतने सुंदर क्यों नहीं है जितने सामने वाले के दांत सुंदर हैं, उसके दांत शेप में है, मेरे इरेगुलर क्यों हैं, मेरे दांत बहुत छोटे छोटे हैं, सामने वाले के तो लंबे लंबे हैं, मेरे दांत सफ़ेद हैं पर उसके पीले क्यों हैं, मुझे तो कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होती पर सामने वाले को क्यों हो जाती है, या फिर मेरे दांत तो कभी ऐसे टूट टूट के नहीं गिरते हैं पर औरों को क्यों हो जाती है, किसी और को क्यों ऐसी दिक्कत होती है। तो इसी को जानेंगे आज के हम वीडियो में, और ऐसा हम क्या करें अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग कि हमारे दांत हेल्दी रहें। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, वात प्रकृति के लोगों के जो दांत होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनके दांतों के बीच में स्पेस होता है और साथ ही ब्रिटल होते हैं, यानी कि दिखने में तो बहुत स्ट्रांग लगते हैं लेकिन कमजोर होते हैं। और ये प्रोन टू चिपिंग होते हैं। चिपिंग इन द सेंस कि हमने नट खाया और दांत का छोटा सा हिस्सा नट को तोड़ते टाइम साथ में टूट गया, या कोई भी हार्ड चीज को हमने अपने दांतों से खोलने की कोशिश की तो उसके साथ हमारे दांत का छोटा सा पीस टूट के निकल गया। वात प्रकृति के लोगों में जो कॉमन इश्यूज होते हैं वो होता है, पहला तो क्रैक, जो मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी इनके दांत टूटने लगते हैं। दूसरा, सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। एंड तीसरा, इनका जो गम यानी जो मसूड़े होते हैं ना वो दांतों को छोड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा ना कि दांतों के और मसूड़े के बीच में स्पेस आता है, मसूड़े अगर छुओ टच करो तो ऐसा लगता है जैसे दांतों से अलग हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम भी वात प्रकृति के लोगों में देखी जाती है। और साथ ही इनका मुंह भी बहुत ड्राई रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब मान लीजिए दांत इरेगुलर हैं, शेप खराब हो चुका है, तो उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट से मिलकर उस पर आप काम कर सकते हैं जिससे कि आपके दांतों को सही शेप मिले। लेकिन टीथ से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग हर प्रकृति के लोगों के लिए जरूरी है और डिफरेंट ऑयल से अकॉर्डिंग टू प्रकृति, मीन्स आपकी प्रकृति जो है आप उस हिसाब से ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आपको ऑयल पुलिंग का आइडिया नहीं है, ऑयल पुलिंग क्या होता है, तो यहाँ पर जो एक लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर क्लिक करके ऑयल पुलिंग के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो फिलहाल वात प्रकृति वालों को ऑयल पुलिंग किससे करनी है? सेसमे ऑयल से, यानी कि तिल के तेल से। अब डाइट पे बात करते हैं। घी का सेवन करना चाहिए और नट्स खाने चाहिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नट्स को अपने दांतों से मत तोड़िएगा। वार्म सूप पीना चाहिए, यानी कि गर्म सूप को पीना स्टार्ट कर दीजिए। इससे जो वात से रिलेटेड इश्यू है, जो ठंडक की वजह से, ड्राइनेस की वजह से जो इश्यू आता है वो कम हो जाएगा। कैल्शियम रिच फूड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उसके लिए बादाम, खजूर और तिल भी खा सकते हैं। और टी में आप ले सकते हैं लिकोराइज टी, यानी कि मुलहटी की चाय। ये आपकी दांतों को बहुत ताकतवर यानी स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, बहुत ताकतवर बनाएगा। वात प्रकृति के लोग क्या नहीं खा सकते हैं? आपको सबसे पहले तो ड्राई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें मॉइस्चर नहीं है। और दूसरा, वो ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड, क्रंची स्नैक्स, इनको भी खाना अवॉइड करिए। कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं, सबसे पहला तो अगर आपकी दांत में ऑलरेडी दिक्कत चल रही है तो सबसे पहले तो आप डेंटिस्ट से मिलकर उसका इलाज कराइए, ठीक है। और जब एक बार इलाज हो जाए फिर आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ऑयल पुलिंग करिए, डाइट लीजिए और लाइफस्टाइल फॉलो करिए, तो आपके दांतों में वापस से ये इश्यूज नहीं स्टार्ट होंगे। ऑयल पुलिंग के लिए ऑयल का इस्तेमाल प्रकृति के अकॉर्डिंग करिए। ऑयल पुलिंग हफ्ते में 4 से 5 बार करना ही ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और 5 से 10 मिनट ही करिए, ज़्यादा नहीं। शुरुआत में आप 5 मिनट करिए, धीरे धीरे करके आप 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं गर्मी की वजह से, तो आप कूलिंग फूड्स जैसे कि सौंफ लीजिए और धनिया लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। सौंफ के साथ आप मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। और कोकोनट वाटर ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपको अपनी प्रकृति पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम है तो आप जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 से 1.5 घंटे की काउंसलिंग होगी जिसमें आपको अपनी प्रकृति तो पता चली जाएगी, साथ में आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आपके लिए क्या खाना ठीक है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।